हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपका जो है ना निर्देशांक ज्यामिति शुरू हो चुका है। आपका पार्ट ऑलरेडी 1 जो है ना अपलोड हो चुका है और उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, अथवा इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं आपके सुविधा के लिए, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बता दूँ कि आप सभी को वीडियो अगर पसंद आता है तो आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। सिर्फ आप लोग वीडियो देख लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कुछ मेरे बारे में तो लिख दीजिए, अच्छा लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, जरूर थोड़ा ना बहुत जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा एक मनोबल, एक उत्साह बढ़ जाता है और उससे कोई बात नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि हमको पैसा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। एक हौसला बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। और वही हौसला जो है ना आपके लिए जो है हम संघर्ष करते रहते हैं उसी हौसला के बदौलत। तो चलिए, जो भी है बिल्कुल अच्छा है। तो इसलिए कहा जाता है ना, अगर दिल लगाना है तो किताब से दिल लगाइए। ठीक है ना, अगर दिल लगाना है तो किताब से दिल लगाइए। और किताब बेवफा भी हो जाएगा तो आपको कामयाब बना के ही छोड़ेगा। वह काबिल बना देगा किताब, बेवफा जब अगर हो जाएगा तो। और बेवफा नहीं होगा तो खैर आपके साथ तो है ही। इसलिए दिल लगाना है तो किताब से लगाना सीखिए, क्योंकि बेवफा होने के बावजूद भी किताब जो है ना इंसान को उस काबिल तक पहुँचा देता है जहाँ वह जाना चाहता है। इसलिए हमेशा किताब से दोस्ती क्या कीजिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से मेहनत करते होंगे, पढ़ते होंगे। और कोई भी समस्या हो, अगर आप सभी को दिक्कत हो रहा है, कोई भी सवाल, जैसे कि अभी आपका बीबीडी गैस पेपर हम बता रहे हैं, इसके बाद जो है ना हम एमबीडी का गैस पेपर भी करवाएंगे जल्दी ही, बहुत जल्दी ही करवाएंगे। और उम्मीद है कि एग्जाम से पहले आपका जो है ना बीबीडी और एमबीडी दोनों खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको डेली अब 2 से 3 वीडियो मिलने वाला है रोज़ का रोज़। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप सभी जो है ना इस नंबर पर 6201139196 पे जो है ना कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जैसे भी हो आप जो है ना हमसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा होगा निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से हुआ था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है P -4 और Q 8 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। y अक्ष जो है, तो देखिए ध्यान से, आपका एक बिंदु है, एक P है और एक Q है, -4 और 2। उसके बाद आपका है 8,3। ये 2 बिंदु है। इसको मिलाने वाले जो रेखाखंड हमारा PQ हुआ, वह जो है ना इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, आपको वही निकालना है। लेकिन बोला है y अक्ष, जब y अक्ष विभाजित करे तो x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, अचर राशि होती है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया कि यह m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं यहाँ से। P का x निर्देशांक, विभाजन बिंदु आपको याद ही होगा ना, तो P का x निर्देशांक, इसलिए मैंने x लिया क्योंकि आपके पास x का मान क्या है, 0 है और जल्दी बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या लिखें, P का x निर्देशांक, तो वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो P का जो x निर्देशांक है, वह P का x निर्देशांक कितना है, 0 है। तो m1 आपका तो कुछ नहीं है, तो m1 ही रहेगा, गुना x2 आपका कितना है, 8 है, प्लस m2 गुना x1 आपका कितना, -4 है। तो लिखिए -4 बटे m1 प्लस m2। तो कुछ नहीं दीजिए, क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो इधर से गुना करेंगे तो आपका तो 0 से गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा। इधर से गुना करेंगे तो m1 गुना 8, तो आपका हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे ना, आपका होगा 8m1 प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका क्या, माइनस 4 गुना m2, तो होगा आपका 4m2। इधर से 0 से गुना करेंगे ना m1 प्लस m2 में, तो वह क्या हो जाएगा, 0। तो 8m1, इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस में m2। तो आपका m1 इधर लाइए, ये गुना में है ना, हो जाएगा भाग में m2, 4 गुना में आ जाएगा भाग में 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपका जो है ना m1 अनुपात m2 जो हो गया 1 अनुपात क्या हो गया, 2 हो गया।
जिस ऑप्शन में है आपका वो ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन जो है ना 13 का 1/2 ऑप्शन डी में है, लेकिन आपका किताब में दिखा रहा है क्या ऑप्शन सी, जो कि सी नहीं होगा, आपका जो है ना डी बिल्कुल सही है आपका। देखिए डी में आपका जो है ना 1/2 जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सी दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। बहुत ही शानदार सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए का मान जिसके लिए बिंदुओं ए 2a 3 1 और -2 6 संरेखी है क्या होगा। यानी कि ए का मान ज्ञात करना है और संरेखी की स्थिति में। और बता दूं, जब आपका बिंदु संरेखी होता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। जब संरेखी हो, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर सब बिंदु स्थित होता है, तो क्षेत्रफल तो खैर बनेगा नहीं, एरिया तो बना नहीं, इधर से रहता तब ना आपका क्षेत्र बनता, लेकिन नहीं, संरेखी है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। हमें तो त्रिभुज तो बनाना ही है, लेकिन उसका क्षेत्रफल जो है हमें क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। ए बी और सी, चलिए बिंदु है ए 2a, यह आपका पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा है 3 1 -2 और 6। संरेखी बोला गया है, तो संरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 और y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। चलिए बता दो कि आप सभी सोचते होंगे सर इतना लंबा सूत्र याद कैसे है। ठीक है, ये सूत्र होंगे, लेकिन देखिए याद है नहीं, आपको याद रखना है 23 31 12, तो यह फॉर्मूला आपको याद हो गया। 1/2 लगाइएगा तो x1 x2 x3 तो खैर सिंपल ही है। उसके बाद 23 31 12, यानी 23 का मतलब हुआ y2 - y3, 31 का मतलब हुआ क्या, y3 - y1, 12 का मतलब क्या हुआ, y1 - y2। इतना याद रखिएगा, बाकी बात आपका फॉर्मूला हाजिर है। ठीक है, 23 31 12। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो गया, क्योंकि आपका क्या बोला प्रश्न में, देखिए ध्यान से, संरेखी है। हाँ, तो आप चलिए, अब तो 1/2 x1 आपका हो गया a, y2 आपका हो गया 1 माइनस y3 आपका हो गया 6 प्लस x2 हो गया आपका 3, y3 तो 1 2 3 y3 कितना हो गया 6 माइनस y1 आपका हो गया कितना 2a प्लस x3 आपका है -2 और y1 आपका कितना है 2a है माइनस y2 आपका 1 है तो 1 लिखिए। चलिए इतना हो गया। तो 1/2 यह जो है ना गुणाम यहाँ पे है ना, इधर भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा, या ये बोले जो भाग में है वह गुना में, जो गुना वो भाग में, यानी 0 में जो भी गुना भाग होगा तो उसका मान क्या होगा 0, यानी कि आपका जो 1/2 इधर आके क्या बन गया 0 बन गया। अब बच गया इधर आपको क्या, तो ये आपका जो है ना -6 में घटेगा 1 तो होगा कितना -5 गुना a आपका हो गया -5a प्लस हो गया प्लस 3 छक हो गया 18 प्लस माइनस 3 दूनी हो गया 6a, ब्रैकेट हटाइए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। माइनस प्लस हो गया माइनस 2 दूनी 4a माइनस हो गया प्लस 2 गुना 1 क्या हो गया आपका 2, सब गुना हो गया। यहाँ पे क्या है 0 है 5a और 6a 11a और 4a 11 4 हो गया आपका 15a 18 और 2 कितना हो गया आपका 20 हो गया। 15a को इधर लाइए आपका हो जाएगा प्लस में 15a इधर क्या बचा आपका 20, तो a बराबर क्या बच गया आपका 20/15 गुना से हो गया ना भाग में। यहाँ देखिए 5 या 15 5 चौके 20 आपका a का वैल्यू आ गया 4/3,
तो देखिए भाई आपका किस ऑप्शन में है, 4/3। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है 4/3, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, भारी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आराम से बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 15, देखिए थोड़ा गौर से 15 को। सवाल आपका है A01 B05 तथा C34 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आराम से एक बना लीजिए त्रिभुज। चलिए हम बना लिए त्रिभुज A B और A रहा आपका C। तो क्या क्या है, 0 1 पहला निर्देशांक, दूसरा है B का 0 और 5, और तीसरा आपका है 3 4। अब निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बता दूं कि आप सब जानते हैं ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, यानी कि 23 31 12, x2 31, यानी कि y3 माइनस y1 प्लस x3 12, तो हो गया ये देखिए 12 हो गया ना, 23 31 12 हो गया। तो देखिए 1/2 आपका है भाई x1 आपका क्या है, 0 है, तो लिखिए 0। अब यहाँ पे थोड़ा मेरा टेक्निकल देखिए, तो जब हमारा x1 का मान हो गया 0 और 0 में पूरे ब्रैकेट का अंदर से गुना करेंगे, कोई भी अंक हो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मान y2 y3 का मान नहीं भी बैठाएंगे या फिर बैठा भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मान बैठाएं अथवा न बैठाएं, जब भी 0 से गुना करेंगे तो सबको क्या कर देगा, 0 देगा। क्या कर देगा, 0 कर देगा, इसलिए हम इसका मान बैठाएंगे ही नहीं। प्लस x2 आपका क्या है, 0। यहाँ देखिए वही बात आ गया, y3 माइनस y2 को 1 को ऐसे लिख देंगे। यहाँ देखिए 0 से गुना करेंगे y3 माइनस y1 के मान में, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसका भी मान नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब 0 हो जाएगा 0 से कोई मतलब ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, लिख के फायदा नहीं है। x3 आपका है 3, y1 आपका 1 माइनस y2 2 है यहाँ पे, 12 नहीं, y2, तो y2 आपका कितना है, 5। 1/2 यहाँ पे देखिए 0 से गुना कीजिए तो 0, इसको 0 से गुना कर देंगे पूरे में 0, -4 में घटेगा 1, सॉरी -5 में घटेगा 1, तो बचेगा कितना, -4, -4 गुना 3, 4 3 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 1/2 इधर क्या बचा हुआ, 0 खत्म ना हो गया, बचा कितना, -12, 2 एकम 2, 2 छक 12, आपका आंसर कितना आ गया, -6। और कभी भी क्षेत्रफल आपका माइनस में नहीं होता है, इसलिए जो है ना इसमें क्या करेंगे, मोड लगा देंगे। मोड लगाने से क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल हो गया प्लस में, इतना हो गया आपका वर्ग इकाई। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा C, 6 वर्ग इकाई। और ऐसे भी क्षेत्रफल माइनस में कभी होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 16 में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4 0 0 3 तथा 0 0 है होगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले आराम से त्रिभुज बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शीर्ष आपका है -4 और 0 0 और 3 और 0 0, ऐसा आपका लिखा हुआ है। तो निकाले क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 यानी 23। उसके बाद क्या होता है 31 x2 31 यानी कि y3 माइनस y1 प्लस x3 12 तो y1 माइनस y2 है ना, 23 31 12। यहाँ देखिए 23 31 12
1/2 x1, तो x1 हमारा कितना है -4 है, y2 3 है, y3 0 है। चलिए प्लस x2, तो x2 हमारा 0 है, तो 0 और 0 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0, इसलिए जो है ना इसका मान खोज के भी बैठा के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 से गुना करेंगे ना सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, मान बैठाइए अथवा ना बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ देगा। प्लस x3 कितना 0 और y1 माइनस y2। चलिए ये भी मान नहीं बैठाएंगे, क्यों जानते हैं ना 0 से गुना करेंगे 0 से गुना करेंगे 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, -4 से क्या हो गया आपका 12 हो गया, और ये भी देखिए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, हटाइए इसका काम खत्म, 2 एकम 2, 2 छक 12, आपका कितना गया -6, इस पर लगाइए मोड तो आपका कितना हो गया 6 वर्ग इकाई। तो देखिए जिस ऑप्शन में है आपका वह ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 16 का आपका जो है ना ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा है, आप लोग के लिए अगर पूरा हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो आप सभी जरूर जो है अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा कि सर वीडियो कितना अच्छा है या फिर कितना ख़राब है, जरूर बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है कि आप सभी कैसा रिस्पॉन्स हमें देते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ चुके हम लोग 17 पे, और 17 पे है उस बिंदु का नियामक जो 1 तथा 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए आपका एक कोई रेखाखंड है ए और बी, 2 बिंदु आपका हो गया जिसका नियामक दिया हुआ है 1,1, दूसरा आपका दिया गया है 2,3, है ना। इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ना, मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसे जो है ना m1:m2 जो है यह आपका 2:3 में क्या करता है विभाजित करता है। तो बोलता है उस बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी कि P का नियामक निकाल लीजिए x और y। यही जो है ना जो बिंदु P है ना, जो बिंदु P 2 और 3 के अनुपात में AB को विभाजित करता है, उसी बिंदु P का जो है ना नियामक निकालना है, यानी कि निर्देशांक निकालना है। तो यह जो है ना यह बिंदु जो है ना इस रेखा को विभाजित कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से यह आपका होता है होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, y यहाँ पे होगा m1 तो y2 प्लस m2 तो y1 बटे m1 प्लस m2। यह आपका जो है ना विभाजन सूत्र होता है। तो आपका m1 कितना हो गया, यहाँ देखिए m1 हो गया कितना 2 और m2 कितना 3, तो 2 गुना x2 आपका हो गया 2 प्लस m2, तो m2 कितना है 3 गुना x1 कितना है 1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, m1 आपका 2, y2 आपका हो गया 3 प्लस m2 हो गया 3 गुना y1, तो y1 कितना हो गया आपका 1 हो गया बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी कि m1 प्लस m2। हाँ देखिए तो आपका हो गया 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 गुना 1 3, 3 दूनी 5, 3 दूनी हो गया 6 प्लस 3 एकम 3, 3 दो कितना हो गया 5, तो आपका हो जाएगा 4 3 7, 7 बटे 5 और 6 3 9, 9 बटे 5। तो आपका विभाजन बिंदु P जो है ना उसका जो नियामक होगा 7 बटे 5 और 9 बटे 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 7 बटे 5 9 बटे 5, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर चलिए 18, और 18 में है -3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी है। आपका जो बिंदु है ना, बिंदु दिया गया है -3 और 4, -3 और कितना है 4 है, तो निकालना है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से
निकालना है दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। सीधा मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो x आपका -3 है तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, y आपका जो है ना 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 16 9 क्या हो गया आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 इकाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 19, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सवाल है क्या, सरल रेखा है x बराबर -2 और y बराबर 3, यानी कि x बराबर दिया गया -2 और y बराबर कितना दिया गया आपका 3। बोलता है कटान बिंदु है, यह कटान बिंदु है, इतना का कटान बिंदु है। तो सिंपल सी बात है, तो देखिए आपका थोड़ा एकदम डिटेल में मान लीजिए कोई रेखा यहाँ से काटा है, ठीक है ना, इधर से काटा है, मान लीजिए यहाँ पे काटा है, तो आपका जो है ना कटान बिंदु जो है ना कितना है बताया गया किधर, ओ x माइनस में है, थोड़ा इधर बनेगा फिगर। देखिए ये आपका जो है ना काटते तल का हो गया अक्ष हो गया, x अक्ष और y अक्ष हो गया। मान लीजिए एक रेखा इधर से काटा है गया है, एक इधर से गया है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, मान लीजिए कोई बिंदु क्या है P है, और कटान बिंदु जो है ना कटान बिंदु कितना दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे मान लीजिए जाए कितना है 3 है ना। तो बोलता है कि इसका जो है ना बिंदु क्या होगा, तो आपका जो है ना कटान बिंदु कितना दिया गया आपका -2 दिया गया है और 3 दिया गया है। बस यही आपको लिखना था, कटान बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया -2 और 3। बोल दिया कटान बिंदु -2 और 3 है, तो आपको हम दिखा दिए फिगर बना के कैसे काटा और निर्देशांक कैसे निकला, ठीक है ना। आपका जो है ना -2 और 3 हो जाएगा यहाँ से इसका बिंदु। तो देख लीजिए किस में है, तो कटान बिंदु आपका कटान बिंदु जो हो गया ना -2 और 3 हो गया। आप लिख सकते हैं -2 और 3, -2 3। तो आपका ऑप्शन देख लें ए सही है, -2 3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 0 और 3 0 है उसकी परिमिति क्या होगी। तो बता दूं कि आपका त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो तो उसका परिमिति जो होता है वह भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, भुजाओं का योग। तो ये रहा आपका एक त्रिभुज, ए बी, ए रहा सी, 0 4 0 0 3 0 इतना है। तो बोलता है इसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें भुजा निकालना चाहिए। तो दूरी सूत्र से हम ए बी, बी सी और ए सी का दूरी निकालेंगे, तो वही हमारा दूरी क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। तो निकालते हैं पहले ए बी का दूरी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल सा ट्रिक हम सिखा रहे हैं। क्या सिखाते हैं, पहला वाला को पहला में घटाइए, 0 में घटा 0, ये ना ए बी है, पहला वाला पहला में घटेगा, 0 में घटा 0 स्क्वायर, पहला वाला पहला में घटेगा, 4 में घटा 0, बस शॉर्ट ट्रिक है। 0 घटेगा 0 0 का क्या हुआ 0, यानी कि इसका कहानी खत्म। 4 में घटा 0 तो हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो आपका ए बी का मान निकल गया, यानी ए बी भुजा कितना आ गया 4 इकाई आ गया। ठीक है, अब निकालिए बी सी। बी सी यहाँ भी बी और सी, पहला वाला घटेगा पहला में, 0 में घट गया कितना 3, 0 में घट गया कितना 0, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 0 खल कहानी हटाइए, 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 3। तो आपका जो है ना बी सी कितना हो गया आपका 3 इकाई हो गया। चलिए हमारे पास जो है ना बी सी निकल चुका है। अब निकाल लेते हैं क्या ए सी। तो पहला में घटेगा, 0 में घट गया कितना 3, और 4 में कितना घट जाएगा 0, है ना। तो जी माइनस
3 में घटेगा 0 तो क्या होगा आपका 3 ही होगा, तो 3 का वर्गमूल हो गया 9 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 16, 16 9 कितना हो गया आपका 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो आपका ACB भुजा कितना आ गया आपका 5 इकाई आ गया। कितना क्या जी 5 इकाई। यहाँ से हम लोगों का जो है ना AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा भी निकल चुका है। हमें निकालना है परिमिति, तो निकालिए परिमिति। यह होता है भुजाओं का योग। सब भुजा को जोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ आपका 4 है, यहाँ से आपका कितना है 3 है, यहाँ से आपका कितना है 5 है। तो 4 3 7 7 5 कितना हो गया 12 इकाई। तो परिमिति कितना हो गया आपका 12 इकाई हो गया। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका 12 इकाई। तो हम देख लेते हैं 12 इकाई ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है नियामक 2k-3 तथा 4-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव 3 है, तो k का मान होगा। देखिए वहाँ झुकाव नहीं होगा बल्कि क्या होगा दूरी 3 इकाई है, ऐसा होना चाहिए। चलिए इसको हम सही कर देते हैं। आपका मान लीजिए A और B कोई रेखाखंड है और इसका जो झुकाव है ना, इसका जो दूरी है वह दिया गया है 3 इकाई दिया गया है। ठीक है, और इसका निर्देशांक जो है 2k-3 ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद जो है 4-7 4-7 ऐसा लिखा हुआ है। तो निकालना है k का मान क्या होगा। तो आपका A से B निकाल लीजिए दूरी AB बराबर, तो पहला घटेगा पहला में, 2 घटेगा 4 में, 2 - 4 इसका हो गया स्क्वायर प्लस, तो k-3 में घटेगा -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 इसका हो गया क्या स्क्वायर। और A से B का दूरी कितना है डिस्टेंस 3 है। तो -4 में गया 2, कितना बचा आपका -2, और -2 का जो वर्ग होगा वो कितना हो गया +4 हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से k 7 में घट गया 3, तो कितना बचा आपका +4 बचा। इधर से क्या है स्क्वायर है। इसको A + B का होल स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हैं, अभी मत तोड़िएगा। ठीक है ना, देखिए कैसे करते हैं। ई रूट जो है ना, रूट को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आपका अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा x² = 4, तो x बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका रूट बन जाएगा। जब आपका स्क्वायर रूट बनेगा तो रूट ही तो स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर को इधर भेजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट को इधर भेजिए स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 + k + 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 प्लस यहाँ पे k + 4 का क्या है स्क्वायर है। इधर लाएंगे तो हो गया -4, इधर हो गया आपका k + 4 का स्क्वायर, तो घट गया कितना हो गया 5, k + 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से आपका रह जाएगा k + 4 बराबर, स्क्वायर को भेजेंगे ना तो 5 पे क्या चढ़ जाएगा रूट, लेकिन प्लस माइनस डबल चिन्ह होता है ना। तो आपका हो गया k बराबर, ये प्लस माइनस इधर भेज दीजिए हो जाएगा आपका माइनस में, इधर प्लस माइनस कितना है आपका √5 है। तो k का मान आपका जो है -4 ± √5 हो जाएगा। बस इतना ही होगा, इससे बेसी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और मुझे नहीं लगता ये इस ऑप्शन में जो है ना आपका इतना आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है -10 नहीं हो सकता है। चाहे तो आपका यहाँ डिस्टेंस जो दिया ना बराबर, झुकाव 3 जो दिया है, कहीं ना कहीं वहीं पे थोड़ा हमारा मिस्टेक हो सकता है। बाकी बात सवाल का प्रोसेस आपका यही रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो 22 में है सरल रेखा 5x - 3y + 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपका यह सवाल गलत है। बोले क्यों? क्योंकि हम एक समीकरण से ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। जब तक ग्राफ नहीं खींचेंगे तो हमारा जो है ना त्रिभुज बनेगा नहीं। देखिए कहने का सवाल का अर्थ यह है कि 2 गो आपका रहेगा ना समीकरण, तो आप दोनों समीकरण को खींचेगा ना, इस तरह से आपका खिंचाएगा। तो अक्ष में जो है ना यह आपका x अक्ष हो गया, यह आपका y हो गया। ठीक है ना,
तो जो त्रिभुज बनेगा ना, ये वाला त्रिभुज बन गया ना आपका ABC, इसी का क्षेत्रफल मांग रहा है। लेकिन एक ही समीकरण है और एक समीकरण में हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना, एक ही रेखा खींच सकते हैं और हमारा त्रिभुज बन नहीं सकता है, इसलिए आपको यह सवाल जो है ना रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर चलिए 23, समझ में आ गया ना क्यों रॉन्ग है। अगर आपका दो समीकरण दिया रहता ना तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते, और ग्राफ खींचने पर जो है ना जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यहाँ से त्रिभुज का निर्माण होता और यहाँ से यहाँ आधार निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ लंब निकाल लेते हैं और 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब से हम लोग जो ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, आपका एक ही समीकरण है और एक ही समीकरण से हम जो है ना केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, इसलिए आपको यह सवाल जो है ना अधूरा है। क्वेश्चन नंबर चलिए 23 में सरल रेखा है x बराबर 2 y बराबर -2 है। तो देखिए x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है आपका -2 है, ये है। तो यह है, तो एक दूसरे का लंबवत होता है। देख लीजिए, हम बता दूं आपको x 2 है, मान लीजिए यहाँ पे आपका इधर आएंगे तो प्लस में ही होगा और नीचे जो है ना आएंगे तो -2 है। तो इधर से आपका जो है ना 2, इधर से 2 यहाँ हो गया। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, लंबवत होगा, यानी 90 पे एक दूसरे का होगा। तो इसलिए जो है ना आपका इस ऑप्शन का जो है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। इसका जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा। कैसे, एक बार इधर से मान लीजिए ये बिंदु यहाँ से है, इधर से खींचेंगे तो क्या होगा, इसका यानी कि यह लंब हो गया इस पर, अगर इधर से देखेंगे तो ये वाला रेखा जो है ना इस पर लंब हो जाएगा। तो एक दूसरे का क्या होगा, लंबवत ना हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 आ चुके हम लोग। 24 में है x बराबर -1, x बराबर -1 और y बराबर दिया है +4, ठीक है ना, से निरूपित की जाती है। जब रेखा पे इसको, ग्राफ पे अगर इसको खींचेंगे तो वही लंबवत हो जाएगा। x का मान लीजिए इधर y क्या है, y प्लस यहाँ 4 है और x आपका माइनस यहाँ पे 1 है। इधर से जो है ना आपका 1, इधर से आपका क्या है 4, यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। तो देखिए इस बिंदु को सही से मिलाइए और इसको सही से मिलाइए, ठीक है ना। इसका हो गया हमारा कितना, -1 और 4 हो गया निर्देशांक। तो देखिए एक दूसरे का इधर से देखेंगे तो ये वाला लंब है इस पर, ये वाला लंब है इस पर, तो एक दूसरे का क्या है, लंबवत है। ऐसे जानिए, जब आपका x का मान प्लस में हो, y माइनस में हो, या फिर आपका x माइनस में हो, y प्लस में हो, जब विपरीत हो तो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे का लंबवत ही रेखा होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो एक दूसरे के लंबवत है, आपका ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 बिंदु -3 + 4, बिंदु -3 और +4 यह किस चतुर्थांश में है, तो बता दीजिए। तो आपका जो है ना ए वाला हो गया, ऐसा आपको हम पहले भी बताए थे। इसमें होता है प्लस, प्लस को बोलते हैं प्रथम पाद, इसमें होता है माइनस और प्लस, इसको बोलते हैं दूसरा पाद। देखिए माइनस और प्लस दूसरा में आ गया ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 25 का जो है ना ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया। आप चलते क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है 4 - 1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी होगी। ए कोई आपका सरल रेखा है, एक बिंदु यहाँ पे ए है मान लीजिए और एक बिंदु क्या है, बी है। इसका नियामक है 4 - 1 2 3, इसके बीच का दूरी क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, ए बी। जब ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो फॉर्मूला नहीं लिखना है, सिंपल सी है, पहला में पहला घटाइए, दूसरा में दूसरा घटाइए। तो 4 में घट गया कितना, 2 स्क्वायर, पहला में पहला घटाइए प्लस दूसरा दूसरा, तो -1 में घट जाएगा -3, घट गया। तो 4 में गया 2, तो कितना बचा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 -1 हो गया -4 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का हो गया कितना 16, और 16 4 कितना हो गया 20,
अब देखिए थोड़ा ध्यान से, 2 दूने 4, 4 पंचे 20, पुर गया ना, इससे को 2 बाहर, रूट क्या रह गया 5 इकाई, 2√5 इकाई आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 2√5 ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया हम लोग 27 पे, है ना, और 27 है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के नियामक निर्देशांक A24 B06 C4 -1 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्र का निर्देशांक होगा। ये देखिए आपका त्रिभुज हुआ A B, ए रहा C, 2 4, A का निर्देशांक है 2 और 4, B का है 0 और 6, C का है 4 -1। तो यहाँ जो केंद्रक होता है ना, यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, केंद्रक यहाँ पे O है ना, इसी केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। और यह चीज़ जो है ना आपको पार्ट 1 में ही बता दिए थे। तो केंद्रक O का निर्देशांक, तो त्रिभुज के जो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं वह होता है x1 + x2 + x3 बटे 3 और y1 + y2 + y3 बट्टे होता है 3 होता है ना। तो चलिए x1 आपका 2, x2 आपका 0, x3 आपका 4 बट्टे 3, y1 आपका 4 प्लस y2 आपका 6 प्लस y3 आपका -1, तो माइनस आप प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। तो 2 और 4 हो गया 6, 6 बट्टे हो गया 3, और 6 4 10, 10 में घट गया 1 बचे कितना 9, 9 बट्टे 3। तो आपका देखिए यहाँ से 3 कम 3, 3 6, 3 कम 3, 3 दिया 9, आपका हो गया 2 3। तो केंद्रक का जो निर्देशांक हो गया वह कितना हो गया, 2,3 हो गया। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, 2 3 ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, और 28 में है बिंदु A 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए आपका एक बिंदु दिया गया है, A कितना दिया है 2 और 3, तो क्या बोला है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से जो होता है दूरी, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, जो दूरी जो होती है ना, इसका सूत्र होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, रूट के अंदर होना चाहिए। x आपका 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 9 4 कितना हो गया 13, तो रूट 13 इकाई हो गया। तो देख लीजिए आपका किस ऑप्शन में है ऐसा, तो रूट 13 इकाई ऑप्शन सी में है क्या, हाँ सी में है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए अंदाज के साथ। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, क्या हम जो पढ़ाते हैं पढ़ाने का तरीका सही है या फिर नहीं है, जो हम बताते हैं कि आप सभी को समझ में आता है या फिर नहीं आता है। अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।